कल आप लोगों ने सुना, परसों आप लोगों ने सुना कि श्री नरसिंह जी को विपन्न देख करके श्री द्वारकाधीश प्रभु ने अपने चाचा अक्रूर जी को भेजा। और अक्रूर जी तो कुबेर जी के अवतार हैं। भवन बन गया, संत निवास और अतिथि निवास, गौशाला, संकीर्तन भवन, कथा मंडप, लीला मंडप सब बन गया। एक नगर जैसा बस गया, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि समृद्धियों से युक्त हो गया नरसिंह जी का घर। लेकिन अभी आप सुन चुके हैं कि अपनी देवती का भात भरने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो टूटी बैलगाड़ी और तूमा, कठारी, कमंडल, गोपी, चंदनमाला लेकर गए। फूटी कौड़ी घर में नहीं थी। आप लोग कहें, बहुत ध्यान से सुने, आप लोग कहेंगे कहाँ चला गया सब कुछ। संग्रह करके रुपया, पैसा, कपड़ा, धन वही रखते हैं जिनकी भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, जिनके मन में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, वे ही संग्रही स्वभाव के होते हैं। भक्तमाल में सैकड़ों चरित्र ऐसे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति आज के जमाने में आई और लुटाकर वे फिर से पकड़ हो। ऐसा हृदय होवे तो अपने को भक्त मानो, वैष्णव मानो, नहीं तो समझो अभी प्राइमरी से भी नीचे हम, क्या LKG UKG करते हैं, उससे भी नीचे चल रहे हैं, ऐसा समझो। नर्सरी में चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, हम लोग सब अहंकार में फूले पड़े हैं। नेक तिलक क्या लगा लिया, तुलसी क्या बांध ली, भक्त शिरोमणि हो गए, भक्तराज हो गए। इसी को संत कबीरदास जी ने कहा, माताजी पाणे भली कथा कहे जाने। क्या? पाणे भली कथा कहे जाने, औरन को परमार्थ उपदेशें, औरन को परमार्थ देवें, आप स्वार्थ लपटाने। पाणे भली कथा, दूसरों को ज्ञान वैराग्य का इसलिए उपदेश देते कि सब संसार मिथ्या समा में दे जाओ, सब झूठा है, क्या करोगे तुम, हमको दो। हाँ, हमको दो। वही वस्तु बच जाती है जो हमारी नजर में नहीं आती। हमारी नजर में जो चीज आ जाती है, तो भगवान की दया से शनि महाराज ऐसे बैठे हैं नजर में, वो चीज रह नहीं सकती। हम तो तत्काल लुटाने वाले हैं। बाहर रहते हैं, कहा चला तो सही रखना चाहिए। बोले गुरुजी रखें तो तब आपका अपना कपड़ा तो बचता नहीं है, कोई ना कोई मांग के ले जाता है। और हम संग्रह करें तो कितना संग्रह हो जाएगा हमारे पास, बताओ। हमारी सारी गृहस्थी साथ चल रही है, क्योंकि हम तो सदा बाहर ही रहते हैं। रुपया हो, कपड़ा हो, मेवा हो, मिठाई हो, जो अलग रह गया वो बच जाए भले ही, जो सामने आ गया वो तो फिर किसी न किसी को दे ही देते हैं, और इसी में सुख है। एक बात समझ लो, श्री रघुनाथ जी की इतनी कृपा है, गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है, हम जितना पहन नहीं सकते उससे ज़्यादा हमको कपड़ा मिलता है, हम जितना खा नहीं सकते उससे ज़्यादा भोजन मिलता है, और कोई काम रुका हुआ नहीं है, सब काम चल रहे हैं। अपनी सामर्थ्य है कि केवल सर्व समर्थ सदगुरु भगवान और उनके ही स्वरूप श्री ठाकुर जी की कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा है। वे ही संचालित कर रहे हैं जीवन को। हमने परीक्षण करके देखा है, दूसरे पर नहीं, स्वयं पर। हम एक वस्त्र पहने हुए थे अपने शरीर पर, और साथ वाले लोग सोचते हैं कि अब हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति को हमने साथ नहीं लिया। भयंकर गर्मी का समय था, जून का महीना था, न जूता, न चप्पल, न 1 रुपया, न दूसरी लंगोटी, न दूसरा गमछा, एक तौलिया कमर में लपेटे जैसे थे वैसे ही हम सब छोड़ के चल पड़े वृंदावन से। सनक है, मन की सनक हो गई, अब एकदम पागल होकर के अवधूत होकर भजन करेंगे। और हम पैदल पैदल जा रहे थे। आप विचार कर सकते हैं कि दिन में 10-11 बजे सड़क कितनी गर्म होती है जून के महीना में, और बिना जूता चप्पल के आराम से चल। क्यों? अब हमें पता लग गया चप्पल तो है नहीं,
तो दौड़ेंगे कितना, पैर जले तो जले, आराम से उसी को ठंडी सड़क मान के चल रहे थे। तब तक एक सज्जन मिल गए हमको, उन्होंने गाड़ी खड़ी की, प्रणाम किया। बोले आप ऐसे उघारे पुघारे, शरीर पर कपड़ा नहीं, कहाँ जा रहे हैं? वो भक्त थे बेचारे, प्रेमी, राजस्थान के थे, खंडेला के, दिल्ली रहते थे, खंडेला के दिल्ली रहते। तो महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम उनको क्या बोलते हैं, हमने कहा हम तो जा रहे हैं, अब थोड़ी फकीरी का रंग ज़्यादा तेज हो गया है, जा रहे हैं। उनसे कुछ नहीं कहा मैंने। तो अब हम एकाएक मुंह से क्या बोलें, तो हमने उनको कहा हम बनारस जा रहे हैं। क्या कहा हमने? बनारस जा रहे हैं। बोले बनारस पैदल पैदल? मैंने कहा ऐसे ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आपको दिल्ली से हम बनारस भेज देंगे। तो हमारे मन में भी आया कि वृंदावन से भी बहुत दूर तो गए नहीं हैं, छठी करा रोड पर चल रहे हैं दिल्ली रोड की तरफ, और कोई ना कोई भाग दौड़ के पकड़ लेगा तो हम अपने भागने में सफल नहीं होंगे। मैंने कहा चलो भगवान ने व्यवस्था भेजी गाड़ी की, चलो। बैठ गए गाड़ी में, दिल्ली पहुँचे। वो अपने घर पर ले गए और बढ़िया अचला, लंगोटी का कपड़ा, गमछा, कंबल, सब सामान जो हम सब छोड़ के आए थे वो सब ले आए, और बढ़िया चप्पल भी ले आए, कपड़े का बिना फीता वाला जूता भी ले आए। ये भगवान हम तो छोड़ के आए, भगवान ने फिर यहाँ व्यवस्था कर दी। फिर हमने कहा टिकट बनवाइए हमारा। आप कहते टिकट बनवाएंगे, तो टिकट बनवाइए। बोले हाँ हम जरूर टिकट बनवाएंगे, अब टिकट मिल जाएगा कन्फर्म टिकट तब ना आपको भेजेंगे। तो कितने दिन में मिलेगा? तो हम प्रयास में हैं जल्दी से जल्दी टिकट मिल जाए। तो बोले महाराज जी आप कुछ सत्संग घर में कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो करमेती बाई का चरित्र उनके यहाँ होने लग गया, क्योंकि वो खंडेला के, तो करमेती बाई की चर्चा की, करमेती बाई का चरित्र होने लग गया। 3 दिन हुई कथा। हम उनको रोज कहें कि तुमने अच्छा हमको अटका लिया, हम तो बनारस जाने वाले थे और आपने हमको यहाँ अटका लिया, टिकट भी नहीं दे रहे हो। बोले ले महाराज टिकट। टिकट उन्होंने दिया, वो हवाई जहाज का टिकट था। बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है ना, विश्वनाथ नहीं तो अमरनाथ चलो। तो दिल्ली से श्रीनगर का हवाई जहाज का टिकट था। अरे मैंने कहा हमको अमरनाथ नहीं जाना। अरे बोले महाराज जी आपके नाम से 120 लोग तैयार हो गए अमरनाथ जाने के लिए, पूरा दल बन गया है, पूरा यात्रा का पैकेज तैयार हो गया है, और अमुक अमुक को हमने और बुला लिया है, आप तो चलिए। उसके पहले हम कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठे थे। तो हमने सोचा हम तो सब छोड़ के पैदल चले, और ठाकुर जी हवाई जहाज की यात्रा करवा रहे हैं, चलो इस बहाने श्रीनगर हो आएंगे, अमरनाथ जी का दर्शन कराएंगे। तो हमने खूब अनुभव कर लिया कि सच्ची बात है, हमें किसी की जरूरत नहीं, न किसी भक्त की, न किसी शिष्य की, न किसी चेले की, न किसी सेवक की, किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि श्री गुरु गोविंद की अपार कृपा, जिस कृपा के हम पात्र नहीं हैं, वह कृपा श्री गुरु गोविंद की निरंतर बरस रही है, बनी हुई नहीं है, बरस रही है। उस कृपा में हम लोग सराबोर हो रहे हैं, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो नरसिंह जी सब लुटा करके अकिंचन हो जाते, उनका स्वभाव में था। अब साधु संत आते, उत्सव महोत्सव होते, तो खर्च कैसे चलता? बनिया आबाद रहें, उधार देते रहें, कर्ज देते रहें। तो बनिया एक बड़ा भक्त था, बनिया भगत नहीं था, उसकी घरवाली भगत थी बहुत ज़्यादा। उस सत्संग में आती थी नरसिंह जी के रोज, वो भक्त थी। और बुरा नहीं मानना, इन गृहस्थों की जो चाबी है ना, वो इनकी गृहिणियों के ही हाथ में होती है। हमने तो ये अनुभव किया कि जितनी भागवत सप्ताह होती हैं गंगेली जी, उनमें प्रमुख भूमिका गृहिणियों की होती है। वो कहती हैं देखो उसने कथा करा ली, उसने कथा करा ली, तुम खाली कमाने में लगे हो,
तुम कब कथा बचवाओगे। और कभी कभी तो कह देती माताएं, अरे हमने तो बोल रखी है कथा, हमारी बोलमा पूरी कर दो, नहीं तो समझ लेना देखो ये सब जो घटना घट रही है ना, इसलिए घट रही कि तुम हमारी बोलमा पूरी नहीं कर रहे हो। पुरुष वर्ग भले ही उदासीन हो, पर माताएं भक्तिमती होती हैं, ये धर्म कर्म में सबसे आगे रहती है। तो महाराज जी अब पानी नहीं आ रहा है ना, आनंद हो गया। थोड़ी देर के लिए पुष्प वर्षा हुई थी, देवताओं की उपस्थिति हुई थी, और अब आनंद है, बैठो आनंद से। लगाई दिया छत्ता है, स्थाई लगा दिया तो चलो। रंग चले सिर छत्र धराए, यही है जी जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नरसिंह जी वहां से उधार ले आते थे, सीधा ले आते, सामान ले आते, और जैसे उनके पास आकाश वृत्ति से आ जाता कुछ, क्योंकि भक्त लोग कुछ भेंट तो करते ही हैं, तो आ जाता तो बनिया को वो दे देते थे। बस हमारे सांचे रिश्तेदार साधु संत भूखे न रह जाएं। तो दुर्जनों ने क्या किया कि षड्यंत्र करवाया। क्या बोले, उस बनिया को बहका दिया। देखो ये नरसिंह भगत वगत कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है, धूर्त है, पाखंडी है, ऐसे लोगों की सेवा करने से कोई पुण्य नहीं है। अब उधार मांगने आवे तो मत देना, और यदि जरूरत है आप उधार देने का, आपका धंधा है, तो कुछ गिरवी रखवा लेना। बनिया बोला गिरवी क्या रखवाएंगे, तुमा कटारी कमंडल गोपी चंदन की तुलसी की माला। अरे कोई सोना चांदी तो उसके पास है नहीं कि वो गिरवी धरेंगे, क्या गिरवी रखेंगे। बोले देखो उनके पास एक अमूल्य वस्तु है, केदारा राग, उसको गिरवी रख लेना, क्योंकि ये जितने चमत्कार हो रहे हैं, जब केदारा गाकर ठाकुर जी को बुलाते हैं तो श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। वे सारे चमत्कार केदारा राग के हैं। जब केदारा गिरवी रख जाएगा, पैसा देकर, जब पैसा तुम्हारा दे दें तो उनका राग वापस कर देना। बनिया की भी बुद्धि बिगड़ गई और उसने केदारा राग गिरवी धरवा लिया। और इधर ब्राह्मणों ने शिकायत करी भूप पर जाय, शिकायत करी भूप पर जाय, रहो नरसिंह जग को बहकाय, रहो नरसिंह जग को बहकाय, बुला के करिए समुचित न्याय, बुला के करिए समुचित न्याय। महाराज अन्याय हो रहा है, न्याय कीजिए। आप धर्म विग्रह राजा हैं, विष्णु रूप राजा हैं, आपके राज्य में अधर्म होगा तो उसका परिणाम आपको और सारी प्रजा को भोगना पड़ेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। राजा को भी वह कह दिया। राजा ने कहा हमने तो सुना कि नरसिंह जी तो बहुत अच्छे भक्त हैं, संत हैं, सबको अच्छी बात बताते हैं। अरे बोले महाराज कुछ मत सुनो, अभी अभी की बात है, 2 नाचने गाने वाली स्त्रियों को उन्होंने अपने पास रख लिया। तियन कुलीन को जुटाए के मलिन मन, करें मनमानी हरि भक्ति की ओट जू, मेटे मर्याद और समेटे सभी एक संग, चारिहु वर्ण नर नाग बड़े छोट जू। किसी में भेद नहीं रखते हैं, चारों वर्ण के लोग आकर के उनके यहाँ कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, कथा में सम्मिलित होते हैं, किसी को अछूत वो नहीं मानते हैं। करत प्रचार प्रहुदेत पुष्पहार नृत्य, और प्रचार ये होता है कि नरसिंह जी कीर्तन करते तो भगवान अपने गले का हार नरसिंह जी को पहनाते। ये बात सत्य है, लेकिन ये सब चेटक है, पाखंड है, कुछ नहीं है, तंत्र मंत्र का चमत्कार है। दम्भ हो कपट की बांध सिर पोटजू, भूप को उचित या पे करू कछु रोक थाम, नाही तो समाज गए आचरण खोटजू। राजा रोकथाम नहीं लगाएगा तो समाज खोटे आचरण करने लग जाएगा। सुन के अरज समाज की मंडलीक भूपाल, नरसिंह को दरबार में बुलवायो तत्काल। राजा कान के कच्चे होते हैं, नरसिंह जी को बुलवाया।
नरसी को अभियुक्त देख के दुर्जन ही उलसात। नरसी को अभिमुख देख के दुर्जन ही हर्षात। हाँ जी दुर्जन ही उलसात। हाँ जी दुर्जन ही उलसात। श्री मेहता अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह जी को अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया। निंदकों को तो मानो गड़ी हुई संपत्ति मिल गई, इतने खुश हो गए। बोले अब समझ में आएगा इनको। राजा ने कहा हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आपकी शिकायत आई है। आप सनातन धर्म की मर्यादाओं को मिटाने में लगे हैं। नरसिंह जी ने कहा भाई पूछो हमने कौन सी मर्यादा मिटाई। बड़े बड़े पंडित प्रश्न करने लगे और भैया सा भारती भगवती तू यदि दासी, साक्षात सरस्वती जिनकी दासी है उनके दास हैं नरसिंह मेहता। भगवान ने सरस्वती जिह्वा पर प्रकट कर दी। पंडितों के एक एक कुतर्क को 100 प्रकार से नरसिंह जी ने खंडित कर दिया। विद्वानों की बोलती बंद हो गई, बोल नहीं पाए। राजा के सामने नरसिंह जी निरपराध सिद्ध हो गए। राजा के सामने नरसिंह जी निरपराध सिद्ध हो गए। नरसिंह समुचित उत्तर दीने, नरसिंह समुचित उत्तर दीने। सब ही विमुख निरुत्तर कीने, सब ही विमुख निरुत्तर कीने। शास्त्रकृत वर्ण रु आश्रम चार, शास्त्रकृत वर्ण रु आश्रम चार। नपुंसक पशु पक्षी नर नार, नपुंसक पशु पक्षी नर नार। भक्ति में सब इनको अधिकार, भक्ति में सब इनको अधिकार। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को एक, गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी सबका अधिकार है। और यदि शास्त्र पुराणों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, झूठे हैं तो बताओ। गणिका अजामिल गरुड़ गज गीध व्याध, कोल भील भालु कीस वर्णित पुराण में। शबरी सुनीति देवहूति और मदालस आदि माथुर द्विजांगनाएं जाहिर जहान में। कुब्जा कुंती द्रौपदी प्रसिद्ध ब्रज गोपी जन, भक्ति कर पूजित महान से महान में। कली में कलित कीर्ति कर्मा करमेती मीरा, रत्नावती ख्यात प्रेम भक्ति के विधान में। भक्ति में सब, अरे जहां गीध का अधिकार हो, बंदर भालुओं का अधिकार हो, वहां मनुष्य में नीच ऊंच की बात कहां से? प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। तो भक्ति है क्या? बोले भक्तन से हो मित्रता, प्रभु चरणों से प्यार। बेहे मेरे आपने साचे रिश्तेदार, अस भक्तन के हाथ सांवरो बिना ही मोल बिकात। अस भक्तन के हाथ सांवरो बिना ही मोल बिकात। सांवरो बिना ही मोल बिकात। सांवरो बिना ही मोल बिकात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। राजा ने कहा देख लो भाई, तुम लोगों की पंडिताई काम नहीं आई। नरसिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नरसिंह जी से कहा आपको ससम्मान सभा से हम विदा करते हैं, आप जाइए भजन कीजिए।
दुष्टों ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो अपमान के लिए बुलाए थे और यहां से तो ससम्मान वरी कर दिए गए। तब उन्होंने कहा महाराज आपको पता नहीं, बड़ा चेटक करता है, ये कीर्तन में नाचने लगता है, इसके साथ स्त्रियां भी नाचने लग जाती हैं, फिर बेहोश होकर गिरने का नाटक करता है, उसी समय कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जंत्र का टोटक चेटक का चमत्कार दिखाता है कि भगवान के अंग की माला गले से उतर के आती है, इसके गले में पड़ जाती है, इससे इसकी बड़ी जय जयकार होती है। कीर्तन हो रहा हो और हमारे त्यागी जी नाचने लग जाएं, नाचते नहीं है, कभी कभार अकेले में नाचते हो तो पता नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो हर मनुष्य करता है पर झूठ बोलता है कि हम नहीं करते। एक वो कहता है कि हमको गाना नहीं आता है, महाबेसुरे भी बाथरूम में गाने लग जाते हैं। 24 घंटे में न कोई ऐसी लहर आती कि हर आदमी कुछ न कुछ गाता है। तो कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए। गाना चाहिए ना, लोग गाते हैं। और लोग कहते हैं हमको बजाना नहीं आता है, कभी पेट बजाएंगे, कभी टेबल बजाने लग जाएंगे, कभी कोई लोटाई थाली बजाने लग जाएंगे। हमारे श्री मदन बाबा चले गए, उनको तो किसी बाजे की जरूरत ही नहीं थी, लठिया ही अपनी बजाने लग जाते थे। बहुत अच्छे संत थे बाबा मदन बाबा। तो बजाना भी सबको आता है और नाचत सब कोई अहे काई पे यह बनी आवे। नाचते भी सब हैं, कभी न कभी सब थिरकते हैं, पर कोई सब ठाकुर जी के सामने थिरकता है तो कोई एकांत में नाचता है। और बुरा नहीं मानना, कितने सिर फिरे लोग, दुल्हा तो कोई बना हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके सामने नाचते हैं। अरे अभागो, भगवान के सामने नाचो तो 84 में नाचना बंद हो जाए, पर दुल्हा के सामने नाचते हैं। क्या मिलेगा दुल्हा के सामने? हम तुम्हारे ब्याह में नचे थे, तो तुम्हारे ब्याह में नचे थे तो तुम्हें बैकुंठ मिल गओ कि हमें बैकुंठ मिलो? किए मिल गओ बैकुंठ, कुए नहीं मिलो। इसलिए भैया ये शिकायत, अब हम उदाहरण दे रहे हैं, त्यागी जी नाचने लग जाएं भगवान के प्रेम में विभोर होके, और इनके साथ तमाम स्त्री पुरुष नाचने लग जाएं, तो क्या ये प्रमाणित हो जाएगा कि त्यागी जी स्त्री पुरुषों को नचा रहे हैं या उनके साथ नाच रहे हैं? इसी को कहते तिल का ताड़ बना के प्रस्तुत करना। शिकायत तो शिकायत होती, चुगली झूठी। और तो महाराज ये चेटक वहां तो इसका चलता है, आपके दरबार में जब ये चेटक नहीं चलेगा तब इसकी पोल पट्टी खुलेगी। अब उनको तो ये था कि हमने केदारा राग गिरवी धरवा दिया, और केदारा गाएंगे नहीं तो भगवान का चमत्कार होगा नहीं, और इसकी बेइज्जती होगी, फिर राजा का सिर कहीं घूम गया तो फिर तो इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी विचार से उन्हीं एक दिन दरबार जुटायो, उन्हीं एक दिन दरबार जुटायो, नरसी भगत फेरी बुलवायो, नरसी भगत फेरी बुलवायो, कराई पुष्पमाल तैयार, कराई पुष्पमाल तैयार, कहीं पहिरावो प्रभु को हार, कहीं पहिरावो प्रभु को हार, सुनावो अरज भरे दरबार, सुनाओ अरज भरे दरबार, दरबार में अर्ज सुनाओ। हार जो उतार प्रभु देवे गले डार, तो होगी जय जयकार, और भक्ति को प्रचार जू होवे जय जयकार, और भक्ति को विचार विराजो। नाही तो लाचार लूंगो गर्दन उतार, आज हार ही पे निर्भर है जीत और हार जी।
नरसी उदार कीनी करुण पुकार राग, इतर उचार किंतु गायो ना। केदार जीव प्राण बलिहार करें, दीन मनुहार किंतु द्रवे ना खिलार यार। नंद को कुमार जू। राजा ने घोषणा कर दी, देखो भाई आपकी शिकायत अभी बंद नहीं हुई है, बहुत शिकायतें हैं आपकी। ये चेटक नाटक दिखा करके लोगों को ठगना, भोले भाले लोगों को ठगना अच्छी बात नहीं है। आज भरे दरबार में ठाकुर जी को, महल के ठाकुर जी को माला पहनाई जाएगी। आप गाओ, यदि भगवान ने आज हमारे सामने माला पहना दी तब तो आपकी जीत हो गई। आपके विरोधियों को भगा दिया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार लूंगा मैं, समझ लेना, सिर उतरवा दूंगा। अब नरसिंह जी केदारा राग तो गिरवी रख चुके हैं। अब ये केदारा राग तो गा नहीं सकते। ठाकुर जी को कोई केदारा से कोई गठबंधन थोड़ी हो गया ठाकुर जी का, कि केदारा नहीं गाएगा उसके सामने ठाकुर जी नहीं आएंगे। पर ये तो नटवर गिरधर की लीला है, अपने भक्त के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, ये ठाकुर जी की लीला है। केदारा गिरवी धर्यो धरणी धर के द्वार, धरणीधर सेठ के यहाँ केदारा गिरवी रखा। या ही ते मन मार के भक्त भयो लाचार, देखी दशा दयनीय दुष्ट सब मन ही मन हर साथ। हाँ, देख दशा दयनीय सब दुष्ट सब मन ही मन हर साथ। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह जी रो रहे हैं, गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठाकुर जी हिलडुल भी नहीं रहे हैं, और दुर्जन ताली बजा रहे हैं, तरह तरह का मुंह बनाकर चिढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी ने, राजा भी बैठा है, अब ब्रह्म वेला आने वाली है, 4 बजे हार जीत का फैसला होना है। माता जी, शाम से कीर्तन शुरू हुआ, अधिकतम अवधि है सवेरे 4 बजे तक। हार पहना दिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा गला उतार दिया जाएगा। अब ठाकुर जी ने क्या किया, उस धरणीधर वैश्य की जो घरवाली थी वो नरसिंह जी के कीर्तन में जाती थी, कथा में सत्संग में जाती थी। वो एक दिन बोली नरसिंह जी से कि हे भक्तराज, आपको तो बार बार ठाकुर जी की झलक मिल जाती है, इस दीनहीन दासी को कब ठाकुर जी की झलक मिलेगी, उनका दर्शन कराओ। नरसिंह जी को कहना ये चाहिए था कि तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। तेरा पति विमुख है और तू विमुख का संग करती है तो कहाँ से भगवान मिलेंगे। पर ये नहीं कहा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी भगवान तुझे दर्शन जरूर देंगे। तो भक्त बाणी ही सो प्यार है। ठाकुर जी को भक्ति, ठाकुर जी ताक में थे कि भाई नरसिंह जी ने कहा कि दर्शन 6 दोष विष्णु भगवान में आ जाएं तो चक्रपाणी बहुत कड़वी थे भक्तमाली जी कि भगवान ने कटु सत्य कहने का ठेकेदार तुमको बना दिया है क्या। अरे कड़वी बात भी मीठी बनाकर बोलो तो अच्छी बात है, है? निष्ठुर भाषिणंच और सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। तो आप लोग कहेंगे बनिया तो सेठ था, उसको लक्ष्मी जी छोड़ के कहाँ गई। लक्ष्मी माने केवल रुपया कौड़ी नहीं होता है, आपके पास जीवन में समृद्धि के साथ यदि सात्विक वृत्ति है, आपकी बुद्धि सात्विक है तो आपकी समृद्धि काम की है, और यदि आपकी बुद्धि सात्विक नहीं है तो आपकी समृद्धि किस काम की है, आपकी समृद्धि किसी काम की नहीं। इसलिए लक्ष्मीवान वही है जिसके पास लक्ष्मी दैवी संपदा से युक्त लक्ष्मी हो, आसुरी संपदा नहीं, दैवी संपदा। आसुरी
प्रवृत्ति के लोगों के पास भी धन कम होता है क्या? ये शराब का काम, मांस का काम करने वाले सबसे ज्यादा अमीर हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं। एक भारतवर्ष के प्रथम श्रेणी का, इंडिया लेवल का प्रथम श्रेणी का एक आयकर विभाग के अधिकारी हमारे पास आए थे, महिला थी वो अधिकारी। कसाईयों के पास इतना धन है, मांस का, मीट का काम करने वालों के पास, कि ये इतना बड़ा माफिया है कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है इनका। और बोले ये इतने दुष्ट हैं कि इनके ऊपर कभी कोई छापा आपा कुछ पड़े, इनके ऊपर छापे भी नहीं पड़ते, क्योंकि ये हीरे जवाहरात और सोने की तिजोरियां खोल देते हैं अधिकारियों के सामने कि जितना चाहो लाद के जितना ले जा सको ले जाओ, पर हमको छोड़ दो। तो आप लोग तो क्या करोगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, गाय की बात कर सकते। इन मांस के व्यापारियों पर धन ज्यादा है, पर वो धन किस काम का है? जो धर्म प्राण देश में गोवध जैसे महापाप को करके कमाया गया धन किस काम का है? इसलिए लक्ष्मीवान वही है जो दैवी संपत्ति से युक्त हो। गीता जी में कहा, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता। दैवी संपत्ति मोक्ष का साधन है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। तो ये बनिया तो सो रहा था और ठाकुर जी रात्रि को 2-2:30 बजे ही पहुंच गए। 2-2:30 बजे तो सब सोने के ही समय। आवाज लगाई, शेठ जी तो सो रहे थे, तान दुपट्टा। सिठानी आई, दरवाजा खोला, अरे ये तो मेरे गुरुजी की आवाज है, नरसिंह जी की आवाज है। उसने बिठाया, कुछ जल भी पिलाया, कुछ प्रसाद भी दिया। बोले इतनी रात? बोले नहीं गुरुजी, जीवन में पहली बार तो आप घर में घुसे हो। गद्दी पर सेठ जी से मिलके आप चले जाते थे, कभी आए नहीं, कुछ ना कुछ तो गंगा जल ही पी लो। बोले भाई देखो ये रुपया है, पैसा है, ये संभाल लो, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के ये पूरा पैसा है, और हमने जो गिरवी रख दिया केदारा राग वो हमको वापस दे दो। लिखा पढ़ी में रख दिया हस्ताक्षर करके। तो अब लेन देन का काम तो सेठ जी का है। तो सेठानी ने उसको हिला डोला के जगाया, अरे नरसिंह जी आए हैं। अरे बोले कल देंगे। बोले कल नहीं, अभी केदारा राग गिरवी वापस करना, पूरा पैसा लाए हैं। बोले इतना पैसा लिया था, उसका मैं ब्याज इतना हुआ। बोले तो इससे ज्यादा लाए हैं। बोले गिनती करके ले लो, और अमुक जगह उनकी पर्ची रखी है केदारा राग गिरवी की, वापसी करके दे दो। अरे मिल तो लो। बोले नहीं नहीं हम सो रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते किसी से। उस अभागे के भाग्य में दर्शन नहीं था, उसको नहीं हुआ, और इस सेठानी को दर्शन हो गया। और इधर आप रो रहे थे नरसिंह जी, रात्रि के 3 बज रहे थे। उसी समय एक पर्ची भगवान के हाथ की लिखी हुई नरसिंह जी की गोद में आकर के गिरी। भगवान ने कहा, नरसिंह जी मैंने पैसा चुकाकर गिरवी रखे हुए केदारा राग को वापस ले आए हैं। अब आप प्रेम से गाइए और सब दुष्टों की बोलती बंद होगी। दूसरे ही क्षण में राजा तुम्हारा चेला बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, गिरवी को कागज छुटवाए, गिरवी को कागज छुटवाए, लाय के चुप के सभा मझार, लाय के चुप के सभा मझार, गोद नरसिंह के दीनों डार, गोद नरसिंह के दीनों डार, तुलसी नरसिंह गायो केदार, तुलसी नरसिंह गायो केदार। अब तो नरसिंह जी ने केदारा राग गाया, और दिनहार टूटी परत सिंहासन पे, आज तो प्रत्यक्ष भयो नयो चमत्कार जू, अर्चावतार निज हाथ सो उतार हार, गए भरे दरबार गए दिए भक्त गले डार जू, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार जू, रचित अपार कौन पावे पारावार जो पे, राखे उर्धार सोन बूढ़े भवधार जू। रोज तो हार टूट के गिरता था,
खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और आज भगवान अर्चावतार खुद चल कर आए। अभी भी किले में वो ठाकुर जी हैं जो चल के आए। ठाकुर जी चलकर आए और सबके नेत्रों के सामने तेज चकाचौंध हो गई, खूब चमक। बैठ जाओ। तेज चकाचौंध नेत्रों के सामने हुई। लोग देख नहीं पाए ठाकुर जी को, भला कौन देखे हैं? करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान कांति कौन देखेगा उनको। और भगवान ने अपने गले की माला नरसिंह जी के गले में डाल दी और अपने दोनों करकमल नरसिंह जी के सिर पे रख दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। जय जय श्री राधे। श्री नरसिंह मेहता जी की जय जयकार हो गई। दुष्ट भागे वहां से। दुष्ट क्यों भागे? दुष्ट इसलिए भागे कि उनको लगा कि पहले तो था कि तुम्हारी इनकी गर्दन उतरेगी, अब कहीं राजा के माथा ठनक न जाए, वो कहे कि जो चुगलखोर हैं सबकी गर्दन कटेगी। वो सब महाराज भगे वहां से। और राजा मंडलिक आया और अपना मुकुट उतार कर नरसिंह जी के चरणों में रख दिया। अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। दुर्जन चले लजाए के मन ही मन खिसियाए, चमत्कार प्रत्यक्ष लखी, लेकिन अभागे सके न शीस नवाए। नरसिंह जी को प्रणाम नहीं कर सके। ऐसे हठी नीच नरक से हठी नीच नर घर में चमके डंडे खाक, आजी चमके डंडे खाक, आजी चमके डंडे खाक। नरसिंह मेहता हरि के भयो अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के बस ज्यादा लीला नहीं है, थोड़ी सी और लीला है। विप्र एक जूनागढ़ आयो, विप्र एक जूनागढ़ आयो, बर खोजत कहूँ नहीं मन भायो, बर खोजत नहीं कहूँ मन भायो। पठाए दुष्टन नरसिंह द्वार, पठाए दुष्टन नरसिंह द्वार। भक्त सुत सांवल दास निहार, भक्त सुत सांवल दास निहार। रीझ के भयो विप्र बलिहार, रीझ के भयो विप्र बलिहार। बरनगर के एक नागर ब्राह्मण थे जो संपत्ति में राजा महाराजाओं के समान ब्राह्मण थे, बहुत धनाढ्य थे। उनका नाम था पंडित श्री मदन राय। वो भी वही नागर ब्राह्मण थे। तो पुरानी पद्धति रही है कि कान्य कुब्जों के संबंध कान्य कुब्जों में, सरयू पारियों के संबंध सरयू पारियों में, सनाढ़ियों के सनाढ़ियों में, गौड़ों के गौड़ में, सारस्वतों के सारस्वतों में, पंचगौड़ पंच द्रविड़ के, राजपुरोहितों के संबंध राजपुरोहितों में। राजपुरोहित भी मूल में कान्य कुब्जे ही है। तो ये परंपरा रही है। और देखो, इस परंपरा को जहां तक हो सके उसका आदर करना चाहिए। कुल तभी बचेगा जब उसमें किसी भी प्रकार का सांकर्य दोष नहीं आए। किंतु वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि ब्राह्मणों में भी अच्छे संस्कारवान लोग मिलना बहुत कठिन हो रहे हैं। जिन परिवारों में ब्राह्मणों में अच्छे संस्कार हैं, या क्षत्रियों में या वैश्यों में, तो उनके यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। अब घर में साधु संत जाते हैं, पूर्ण गोव्रती हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रयोग करते हैं, घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता। अब वो लड़की किसको दें, बड़ी समस्या है। और किसकी लड़की बहू के रूप में लें,
फिर वैष्णव परिवारों में महंत जी बड़ी समस्या आ रही है। लोग रोते हैं, महाराज बिटिया हमारी मर जाएगी वहां जाके, क्या होगा। इसलिए हम एक बात बोल रहे हैं आपको, आप लोग बने तो आप लोग करना, हमारा विषय है नहीं, विषय आप लोगों का है। पढ़े लिखे लोगों को वैष्णवों का एक ऐसा बृहद समुदाय बनाना चाहिए जिसमें एक दूसरे वैष्णवों का एक दूसरे के पास नंबर हो, परिचय हो, और शुद्ध उनके प्रतिज्ञापूर्वक उनके घर में ठाकुर सेवा है कि नहीं, संत सेवा है कि नहीं, गोव्रत है कि नहीं, सत्संग का, ऐसे परिवारों को चुनना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, विज्ञान का उत्तम उपयोग करते हुए इस प्रकार का एक संघ बनाना चाहिए, वैष्णव संघ, और उसमें ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से, क्षत्रियों का क्षत्रियों से, वैश्यों का वैश्यों से, अपने अपने वर्ण के अनुसार सबका संबंध हो। सभी वर्ण के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो ये यदि हो जाए तो वैष्णवों का सामाजिक संगठन भी बनेगा और ये जो समस्या है इसकी निवृत्ति होगी। महाराज जी प्रस्थान करने का सोच रहे हैं। बस हमारे झिरकी बगिया वाले महाराज जी और उरई वाले महाराज जी, हनुमान जी वाले, क्या नाम महाराज जी का, उरई वाले महाराज, श्री सिद्धराम, श्री महंत सिद्धराम दास जी महाराज, और हमारे झिरकी बगिया वाले पूज्य महाराज जी विराजे हैं, आरंभ से ही विराजे हैं कथा में। और अभी हमारे अखिल भारतीय दिगंबर अखाड़े के जो मुख्य बैठक है अयोध्या जी में दिगंबर अखाड़े की, उसके श्री महंत श्री राम लखनदास जी महाराज हमारे बहुत ही प्यारे संत हैं। ये तुवन सरकार ने आपकी सेवा स्वीकार करके इतने प्रसन्न हुए, तुवन सरकार हनुमान जी, कि उन्होंने अपने इष्ट देव रघुनाथ जी की नगरी में इनको निवास दे दिया और दिगंबर अखाड़े की सेवा दे दी। और ये खूब विस्तार, वहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे युवा कर्मठ संतों को देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। आज हमने सुना है कि हमारे पीपा पीठ के आचार्य चरण श्री स्वामी बलराम दास जी महाराज, वे भी कृपा पूर्वक पधार रहे हैं। गंगादास जी को पता होगा कि वे कितनी दूरी पर हैं, कब आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए उनका आसन प्रतीक्षा कर रहा है उनकी। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, तो ये बड़ी समस्या है परिवारों में, इसलिए इस समस्या का ये समाधान के लिए ये होगा तब जब कम से कम 10-20 लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह से। अब कोई पता है हमसे जुड़े हुए कितने परिवार हैं पूरे देश में? हजारों परिवार हैं, हमको खुद गिनती मालूम नहीं कितने परिवार जुड़े हुए हैं। तो इतने परिवारों का संगठन हो जाएगा तो ये राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा काम होगा। अब गंगेले जी तो बहुत से काम को, बहुत काम है इनके, बहुत व्यस्त हैं, नहीं तो पढ़े लिखे लोग जितने हैं उनको इस काम में लगना चाहिए कि माता जी बहुत ज़रूरी काम है। नहीं तो ऑफिस बना के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पे लग के, उसकी एक वेबसाइट बना के, उसका एक ऐप बना के, और झूठी वैष्णवता नहीं, सच्ची वैष्णवता, तिलक हो, तुलसी हो, पवित्र खान पान हो, ईमानदारी से, ऐसे लोगों का संगठन बनना चाहिए, उससे बड़ा लाभ होगा। तो मदन राय जी बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे और जूनागढ़ नागर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गढ़ था। 700 घर थे नागर ब्राह्मणों और सब सुखी संपन्न थे। तो अपने कुल पुरोहित को मदन राय जी ने भेजा कि मेरी बेटी सुरसेना के योग्य वर जूनागढ़ में खोज के आओ। तो गए तो कोई तो तुतलाते थे, क्या नाम है? वैसे दशलथ, अरे दशलथ ना, ठीक है, तुतला है ये लड़का, ठीक नहीं है। किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। अरे अकला।
कोई से कहते आप बिल्कुल ठीक हैं, इधर कह रहे हैं उधर देख रहा है, तिरछा है। ऐसे ही सब लड़के मिले। अरे भाई, नरसी जैसे भक्त का विरोध करोगे तो काने, भेड़े, लूले, लंगड़े, अपंग, तुतले, ऐसे लोग घर में पैदा होंगे। अच्छे लोग कहाँ से आ जाएंगे? अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं। संत का तिरस्कार जिस कुल में होगा वहां अच्छे सज्जन पैदा नहीं होंगे। पुरोहित को कोई लड़का पसंद नहीं आया, तब चिढ़ गए सब, बोले इनको कोई पसंद नहीं है, ऐसे घर में भेज दो कि मदन राय को भी अपनी नानी याद आ जाए। तो पुरोहित जी से कहा जाओ, फिर तो एक ही घर बचा है नागर ब्राह्मणों में, नरसी मेहता का। नरसी मेहता के यहाँ भेज दो। नरसी मेहता के यहाँ सात्विकता थी, देसी गैया बंधी हुई हैं, साधु संत बैठ के माला फेर रहे हैं, ठाकुर जी का दरबार सजा है और नानी बाई गा रही है और सावल दास पैर में घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। पूरा गाने का समय नहीं है। कथा कीर्तन देख करके और पुरोहित जी के तो अश्रुपात होने लग गया। ब्राह्मणों में इतना पवित्र परिवार, कहीं तड़क भड़क कुछ नहीं, और जब प्रेम से इतने साधु पा रहे हैं इनके घर में, और जब पंगत में बैठे तो भैया जिस घर में पवित्रता से रसोई बनती है और ठाकुर जी को भोग लगता है, उस घर में रसोई का स्वाद ही अलग हो जाता है। पुरोहित जी ने पाया, बोले जीवन में इतनी स्वादिष्ट रसोई कभी नहीं पाई। तुरंत उन्होंने अपनी झोली निकाली, बोले हम बड़ नगर से आए हैं, मदन राय जी के कुल पुरोहित हैं, अरे वो तो ब्राह्मणों में बड़े राजा महाराजाओं के समान धनाढ्य हैं, तो हम आपका लड़का हमको पसंद है, अपने जजमान की बेटी जो है सुरसेना के लिए, और तुरंत तिलक कर दिया और 5 स्वर्ण की मुद्रा सामने रख दी, नारियल दे दिया, बोले हमने टीका कर दिया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह जी ने कहा हम उनके लायक नहीं है, संबंध के लायक नहीं। अरे बोले कुछ नहीं, आप जे अधिक लायक कोई दूसरा नहीं है। खबर सुनाई जाए ध्वज, सुन बेटी को बाप, नरसी निर्धन जान के, हृदय बहुत संताप। चुगलखोर वहां भी पहुंच गए, उन्होंने बता दिया, पंडित के पहुंचने के पहले ही बता दिया कि भिकमंगे कंगला के घर में आपकी बेटी का संबंध पक्का करके आए हैं। बोलो खीज बुढ़ाई बेटी दियो बड़ो आघात, बोलो खीज बुढ़ाई बेटी दियो बड़ो आघात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसी मेहता हरि के अनोखे भय जगत विख्यात। पुरोहित जी ने कहा कि वो कंगाल भले ही हों पर संस्कारवान हैं। धनियों के यहाँ भी लोग घर में बैठ के भोजन करते हैं, नौकरों चाकरों को भी भरपेट भोजन नहीं देते हैं। उनके यहाँ 200-50 साधु हमने पंगत करते देखे। तो इतना स्वादिष्ट प्रसाद पाया हमने जीवन में इतना सुंदर प्रसाद कहीं नहीं पाया। मदन राय जी बोले कि ब्राह्मण तो जबान का कच्चा होता है, मर गए खा के, हमारी बेटी के साथ अन्याय कर दिया, हमारे साथ अन्याय कर दिया। अरे पुरोहित जी हमने आपका क्या बिगाड़ा, ऐसे घर में रिश्ता क्यों करके आए, हमारी इज्जत तो देख लेते। तो उन्होंने कहा कि देखो आप कितने धनवान हैं, कोई सीमा नहीं है संपत्ति की। मान लो लड़का कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास तो धन की कमी नहीं है, आप उनको अपने जैसा अमीर बना दीजिए, कौन आपको मना करता है। इतना दीजिए कि उनकी गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन इतना सुंदर संस्कारवान लड़का मिलना कठिन है। बोले नहीं, तिलक लौटा के आओ।
ब्राह्मण बोला मैं अपना अंगूठा कटवा सकता हूं पर तिलक वापस नहीं कर सकता। जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया है ना वो अंगूठा काट के दे सकता हूं आपको। ब्राह्मण का पुरोहित का अंगूठा लेना हो तो ले लो, मैं वापस नहीं कर सकता। अभी लौट जूनागढ़ जाओ, अभी लौट जूनागढ़ जाओ, दियो बचन वापस लौटा, दिए वचन वापस लौटायो। ब्राह्मण ने कहा कहे द्विज ले हूँ अंगूठा काट, कहे द्विज ले हो अंगूठा काट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाथ। भगवान की महिमा तो मदन राय जी पहचानते नहीं थे पर पुरोहित जी महिमा पहचानते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है जो ऐसे ससुर सास मिलेंगे, ऐसे पति मिलेंगे, ये धरती पर ऐसा परिवार दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पीपाजी महाराज की जय। श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज की जय। भैया जगह करो खाली। महाराज जी, महाराज जी, हम लोग तो निराश हो गए थे कि शायद अब महाराज जी नहीं आएंगे, दतिया में यज्ञ चल रहा है, लेकिन महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। हम सबका परम सौभाग्य। आप प्रतिवर्ष कनक भवन में फूल बंगला करते हैं महाराज जी, आप हर साल कनक भवन में फूल बंगला करते हैं। अब द्वितीय कनक भवन आपके फूल बंगला के लिए तैयार है। जब कनक बिहारी जी यहाँ आ जाएंगे तो महाराज जी को एक फूल बंगला ओरछा में भी, राम राजा सरकार के यहाँ तो किया, एक फूल बंगला उनको और भी करना पड़ेगा। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। आहा, तो अब तो पंडित जी ने समाधान भी बता दिया। पंडित जी ने समाधान बताया कि देखो आप धनी मानी हो और लड़के वाले लोग कमजोर हैं, तो आप इतना धन दे दो कि अपने जैसा उनको बना दो। बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन संपत्ति अपार लिखी पत्रिका लग्न की, दीनी तुरंत पठाए, सहित समाज पधारी के, करहु कृतार्थ आए। आकर के कृतार्थ करो। धरि पत्री प्रभु चरणन में, नरसी निश्चिंत लखात। धरि पत्री प्रभु चरणन में, नरसी निश्चिंत लखात। हाँ नरसी निश्चिंत लखात। हाँ नरसी निश्चिंत लखात। नरसी मेहता हरि भक्त अनोखे भये जगत में नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत में। नागर ब्राह्मण कहने लगे कि लगता है मदन राय की मति मारी गई है, ऐसा बेमेल संबंध किया, भिखारी और राजा का क्या मेलजोल, कन्या कहाँ ढकेल दी, तो क्या करें। बोले मदन राय जी को फिर से कुछ कान भरो। तो मदन राय जी को फिर कान भरे गए। बोले अब तो भाई लग्न पत्रिका भी पहुंच चुकी है, बोले अब एक पत्रिका और भेज दो। क्या? मेरे स्वरूपान रूप बारात लेकर आओगे तो विवाह होगा, और यदि ऐसे ही 16 सूरदास लेके आ गए, हमारे स्वरूपान रूप बारात लेके नहीं आए, तो फिर हमारा आपका संबंध निभेगा नहीं। पर नरसिंह जी कुछ पढ़ते नहीं, सब ठाकुर जी के चरणों में रख देते, और वो तो भगवान के ध्यान में है। सबसे पहले अपने बड़े भाई पंडित बंसीधर जी के पास गए। बंसीधर जी बोले हमने तो तेरे से संबंध पहले ही तोड़ दिया, कुछ नहीं, न मैं तेरा कुछ न तू मेरा कुछ, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी देवती के भात भरने में मैं कहाँ गया? मैं नहीं गया, मायरे में नहीं गया, क्यों जाऊंगा?
दूसरे ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी कि जब तेरा भाई तेरे साथ नहीं है तो हम तेरे क्या लगते हैं? तूने नागर ब्राह्मणों की नाक कटवा डाली नाच गा करके, हम लोग भी नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया और साधु महात्मा सब तैयार थे, चलो बारात चलो बारात चलो बारात। बोले चलो। बारात चल पड़ी। हा हा हा। लेकिन श्री ठाकुर जी तो है ना, सोचे नागर विप्र करहीं सब हासी, नागर विप्र करहीं सब हासी, मदन राय की मति की नासी, मदन राय की मति की नासी, कियो संबंध बड़ो बेमेल, कियो संबंध बड़ो बेमेल, भिखारी संग राव को खेल, भिखारी संग राव को खेल, दई कन्या को कहाँ ढकेल, दई कन्या को कहाँ ढकेल। और उधर सोचें उत श्यामजू समय नीरायो, किंतु नरसी निर्द्वंद लगे कीर्तन और ध्यान में। रुक्मणी को संग लेके आए प्रभु द्वारिकेश, परिकर समेत लगे ब्याह के विधान में। ठाकुर जी पूरी तैयारी करके आ गए। दूल्हा श्रृंगार, दूल्हा का पूरा श्रृंगार लेके आए। बंधु बांधव ज्योनार गीत, भूषण बसन दान मान खान पान में। ठाकुर जी से बढ़िया कौन कर सकता? आजकल तो महाराज जी हमने सुना है दुल्हा का और दुल्हन का श्रृंगार भी किराए पर मिलता है। सही बात है क्या? कहीं कहीं दुकानों पर लिखा रहता है यहाँ किराए पर मिलता है। तो ये है भैया, आप लोगों का विषय आप जानो। हमारे न कोई बेटा न बेटी, हमारे तो सर्वस्व श्री सीताराम जी हैं और उनके प्राण प्यारे संत हैं। हमारी किसी से नाते रिश्तेदारी नहीं, हमारा विषय नहीं। पर ये पंडित जी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया लगता होगा, भगवान जाने। 1 लाख रुपए लगता है? पर ये सब मंगनी वाले नहीं थे, ये तो ठाकुर जी पक्के हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सामान लेकर के आए। और उस वैभव विस्तार को देखकर पड़ोसी चकित हो गए कि कौन खान से निकाल के ये सब लाए हैं। सज समाज श्रीपति चले, नरसीली ने साथ, एक तारा करताल कर, गावत हरि गुण गाथ। अस समधीपन मस्त, देखी प्रभु मन ही मन मुस्कुरात। अस समधीपन मस्त, देखी प्रभु मन ही मन मुस्कुरात। हाँ प्रभु मन ही मन मुस्कुरात, प्रभु मन ही मन मुस्कुरात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। कोई गिनती नहीं, इतने बराती 56 करोड़ यदुवंशियों को लेके भगवान आए। दुनिया में आज तक कितनी बड़ी बारात सुनी आपने? 56 करोड़ की बारात। कोई जमाना था, हम कक्षा 7 या 5 या 6 में पढ़ रहे होंगे, उस समय इतिहास की पुस्तक में लिखा था कि भारत की आबादी 55 करोड़ की है। उस समय की बात, अब तो 1 अरब से ऊपर हो गए। हमारे बचपन की बात है, अब तो 1 अरब से ऊपर हो गए। उसमें 50-55 करोड़ आबादी थी। आप सोचो 56 करोड़ की बारात लेकर ठाकुर जी पहुंचे और अगणित वाद्य, बड़े लोगों के यहाँ महाराज जी कई बैंड चलते हैं, पर 56 करोड़ यदुवंशी तो कितने बैंड होंगे? अगणित वाद्य असंख्य बराती, अगणित वाद्य असंख्य बराती, गजरथ ऊंट अश्व बहु जाति, गजरथ ऊंट अश्व बहु जाति। प्रबंधक स्वयं राय रण छोर, प्रबंधक स्वयं राय रण छोर। निरखी के विधि हु की मति भोर, निरखी के विधि हु की मति भोर। जाय पहुँचे बड़ नगरी छोर, जाय पहुँचे बड़ नगरी छोर।
इधर मदन राय जी पुरोहित को कोस रहे थे, कोई अता पता नहीं कब बारात आएगी, कब बारात आएगी। अब धूल उड़ना शुरू हुई, लाखों हाथी घोड़े रथ, सोने के रथ। ये सतयुग की घटना नहीं है, ये द्वापर त्रेता की भी घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। धूल उड़ी, बोले क्या हो रहा है? बोले बारात आ रही है, नरसी के पुत्र सांवल दास की बारात आ रही है। हो। अब तक कोस रहे थे पुरोहित जी को, अब अपने महल की छत पर चढ़ गए मदन राय जी, देखने लगे, हाथ पांव फूल गए। बोले बड़नगर में इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे इस बारात को, क्या होगा? पुरोहित जी ने कहा, बड़ी ठसक में थे कि ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अमीर हम हैं, पूरे घर परिवार सहित बिक जाओगे तो भी नरसी की बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाओगे, बारातियों को पानी नहीं पिला पाओगे। बड़े ठसक में हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब क्या होगा? अब तो हमारे मुंह पर कालिख लग गई, हम तो उनके जूता में पालिश करने वाले के जैसे भी नहीं बचे। क्या करें? बोले नरसी जी के चरण पकड़ लो। रोते हुए मदन राय ने नरसी जी के चरण पकड़ लिए। बोले अब आप, हमारी लाज आपके हाथ में है, बेटी भी आपकी बहू होने वाली है। बोले ये सब कुछ नहीं है, ये सब लीला इनकी है, द्वारिकाधीश प्रभु की, रणछोड़ राय की। उनके चरणों में प्रणाम किया। ये कौन है? बोलिए दुल्हा जी के बड़े भैया हैं। बोलो बड़े भैया जी की जय। और ये गोरे गोरे से कौन है? बोले दुल्हा के बड़े भैया जी के बड़े भैया हैं, दाऊ दादा। तो ठाकुर जी ने कहा, नरसी जी अब आप कह ही रहे हो तो कोई बात नहीं, बराती भी हम और घराती भी हम, तो कोई बात नहीं। दाऊ जी से कहा कि तुम तो लड़की वाले पक्ष का जुम्मा ले लो। दोनों बारात आधी आधी हो गई, कुछ उधर व्यवस्था के, कुछ इधर व्यवस्था। भगवान ने संकल्प किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हो गई, सोने के महल बन गए, जनवासे बन गए, और सारी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो गई। कोसे उत विप्र को मदन राय बार बार कियो नहीं ने कि मेरी इज्जत को ख्याल जू, मिली नहीं अवलों बरात की खबर खोज पी की परी बात तो प्रतिष्ठा हो सवाल जू। लेकिन जाए देखी आवे कुछ पतो तो लगावो ना, तो पाए बिन हाल मेरे प्राण हैं बेहाल जू। चले दुजमन मन बिन वे गोपाल लाल लक्के बरात भय लोचन निहाल जू। कीनो वर्णन लौट के मदन राय के पास, पुरैनक सब धन खर्च के घोड़न हु की घास। नरसी समधी है अवश्य पर नरसी नहीं बारात। नरसी समधी है अवश्य पर नरसी नहीं बारात। हाँ जी नरसी नहीं बारात। हाँ जी नरसी नहीं बारात। नरसी में तारी के भक्त अनोखे भय जगत द्वारिका नाथ पधारे। स्वयं द्वारिका नाथ पधारे। द्वापर के परिकर अवतारे। द्वापर के परिकर अवतारे। समस्या जटिल पड़ी है आन। समस्या जटिल पड़ी है आन। कठिन है बरबरात सम्मान। कठिन है कन्यादान। करोगे कैसे कन्यादान। अब तो वर्णन पाए के मदन घबराए गयो, गए तुझ पाए अब लीजिए बचाए जू। चुपके लिवाए विप्र नरसी पे जाए, दिए समधी मिलाए, बात कौतुक बताए जू। रहे इठलाए धन मद में भुलाए, अब शरण में आए पड़े सहज सुभाए जू। नरसी उठाए लिए ही सो लगाए पुनि, कई समझाए हैं सहाय यादव राय जू। यादव राय जी आए, कोई साधारण बात है? दियो दिखाय मयंक मुख, बोले हो निशंक, शरण पाय आतंक गत, क्या राजा क्या रंग।
कंपित गात करत समधी प्रभु चरणन में प्रणिपात। कंपित गात करत समधी प्रभु चरणन में प्रणिपात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। अभी हम आपको बता चुके हैं, बर की ओर रहे घन श्यामा, बर की ओर रहे घन श्यामा। कन्या पक्ष भय बलरामा, कन्या पक्ष भये बलरामा। देखिए ठाकुर जी की लीला, कन्या के पक्ष से बलराम जी हो गए तो परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पीपा पीठाधीश्वर श्री बलराम दास देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं, तो महाराज बलराम जी कन्या पक्ष से हो गए। हाँ हाँ, बर की ओर रहे घन श्यामा, बर की ओर रहे घन श्यामा। कन्या पक्ष भय बलरामा, कन्या पक्ष भये अभिरामा। भक्त वत्सल प्रभु सारे काज, भक्त वत्सल प्रभु सारे कार्य। बचाए उभय पक्ष की लाज, बचाए उभय पक्ष की लाज। सकल विधि हर्षित सकल समाज। सकल विधि हर्षित सकल समाज। सब बड़े आनंद में प्रभु हैं प्रणत पाल प्रणत कुटुंब पाल, आज भये पालक प्रणत नातेदार के। नरसी के नाते से निभाए ताके योग क्षेम, सदा से विमुख जे गुलाम अहंकार के। ब्याह करी आए यश छाए गुण गाए जग, पाए कौन पार भक्त चरित अपार के। चाहो प्रभु प्यार तो उधार प्रभु नाम गुण, संत गुरु कृपा नित्य राख्यो ही धार के। नरसी प्रभु के लाडले प्रभु नरसी के प्राण, हित निरुपाधि भजनीय युग भक्त और भगवान। हरि हरि जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। हरि हरि जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। हाजी नारायण बलि जात, हाजी नारायण बलि जात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। आज 2 दिन टीकमगढ़ में नरसिंह जी का चरित्र हुआ, और आज कितने दिन हो गए? आज 6 दिन नहीं 5 दिन हुआ। 2 दिन वहाँ हुआ, 3 दिन यहाँ हुआ। 5 दिन में संक्षिप्त नरसिंह जी का चरित्र हमने कहा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रथम उत्सव में 2007 में पधारे थे। उनके हाथ से ही कनक बिहारिणी बिहारी जी की प्रतिष्ठा हुई थी, और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज पधारे थे। पूज्य श्री महंत हरिदास जी महाराज पधारे थे। बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ पधारी थी, और उस समय उन्होंने भक्तमाल की कथा कही थी। तो इस बार भी क्या चरित्र कहा था? श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र कहा था मामा जी ने। और इस बार हमारे टीकमगढ़ के जो मनोरथी थे उनके मन में भाव जगा नरसिंह मेहता का। तो आज नरसिंह मेहता का चरित्र हमने कहा, इतना बड़ा चरित्र आपने बोला है 2 दिन में तो होगा नहीं, तो 2 दिन वहाँ और 3 दिन यहाँ, 5 दिन में संक्षिप्त चरित्र की चर्चा हुई।